मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होई। जय जय श्री राधे। क्या आप दुखी हैं, परेशान हैं, डरे हुए हैं या किसी बहुत बड़ी समस्या में फंसे हुए हैं? तो यकीन मानो, आपकी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन ईश्वर के सामने, ठाकुर जी के सामने वो बहुत छोटी है। इसलिए अन्य लोगों के सामने परेशान मत हो, उनके सामने झोली मत फैलाओ, वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। यदि सच में अपनी समस्या का निवारण चाहते हो तो एकांत होकर अपने ईश्वर के पास बैठो, अपने आराध्य के सामने बैठो, उनसे बात करो और अपनी समस्या को उनके साथ साझा करो। और विश्वास करना, आपकी जो समस्या है उसका निवारण भी जरूर होगा। ठाकुर जी कहते हैं, मैं तो समस्त ब्रह्मांड भी दे सकता हूं, मैं तो अनंत ब्रह्मांड का रचयिता हूं, पर तू अपना पात्र बड़ा तो कर, तू अपनी इच्छाओं को बड़ी तो कर। तू जितना पाना चाहता है उससे अधिक भी मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। इसलिए अपनी इच्छा बड़ी करो, अपना विश्वास बड़ा करो, अपने ईश्वर पर, अपने आराध्य पर अटूट विश्वास रखने वाले दिल्ली के एक भक्त का प्रसंग आज मैं आपको सुनाता हूं, जिनके साथ हमारे बांके बिहारी जी ने कई चमत्कार किए हैं। इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनिए। इसमें आपको ईश्वर पर अटूट विश्वास, ईश्वर पर अटूट श्रद्धा और ईश्वर के चमत्कार के बारे में पता चलेगा। दिल्ली के एक भक्त हैं अशोक साहू। वो बताते हैं कि जुलाई 2023 में उनकी बहन को बहुत पीड़ा हुई। अशोक साहू की जो बहन है उसका नाम है रेखा। शादी हो चुकी थी, उनकी पित्त की थैली में पथरी थी और उस पथरी का जो दर्द था वो असहनीय होता था। ये तो आप और हम भी जानते हैं कि पथरी का दर्द जो होता है वो सहन नहीं होता। तो अपनी बहन को देखकर अशोक साहू भी बहुत दुखी थे। एक भाई होने के नाते वो उसका निवारण ढूंढ रहे थे। अशोक साहू जी बताते हैं कि एक दिन वो घर बैठे बैठे फ़ोन में रील्स देख रहे थे और रील्स देखते देखते उनके सामने एक संत की रील आती है। उस रील में संत ने कहा, यदि श्री बांके बिहारी जी के चरणों का चरणा अमृत कोई लाए और उसे लाकर किसी भी रोगी को पिला दे तो बड़े से बड़ा रोग भी दूर हो जाता है। अशोक साहू जी के मन में उन संत की ये बात बैठ गई कि अब तो सिर्फ मेरी सुनने वाले बांके बिहारी जी हैं और उनके ही चरणों का चरणा अमृत लेकर आना है, लेकिन उसके लिए वृंदावन जाना होगा। अब अशोक साहू जी वृंदावन आने का मन बनाने लगे। उनके मन में भाव जागृत हुआ कि अब तो बांके बिहारी जी के चरणों का चरणा अमृत लाकर बहन को ठीक करना है। और उनके मन में उस रील को देखकर संत के प्रति विश्वास जागृत हो गया, उनकी बात पर अटूट विश्वास हो गया। 2023 में जुलाई का महीना था। हम सब जानते हैं उस समय वृंदावन में बहुत तेज बाढ़ आई हुई थी। यमुना जी का उस समय बहुत ही विकराल रूप देखा था सबने। उस समय बारिश हो रही थी। अशोक साहू जी मन ही मन बांके बिहारी जी से प्रार्थना करने लगे, हे बांके बिहारी, आपके दर्शन के लिए आ रहा हूँ, ऐसी कृपा करना कि आपके दर्शन प्राप्त हो जाएं और ये बारिश रुक जाए। और ऐसी प्रार्थना करके वृंदावन की टिकट बुक करा ली और परिवार के साथ स्टेशन पहुँचे। लेकिन जब वो स्टेशन पहुँचे तो उनकी ट्रेन छूटने लगी। अशोक साहू जी प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं और ट्रेन उनके सामने से गुजर रही है। अब तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। आज तो मुझे वृंदावन जाना है, पता नहीं कैसे लेट हो गया। और ट्रेन गुजर रही है। जैसे ही प्लेटफॉर्म के पास आखिरी डिब्बा आया और अशोक साहू जी उस चलती ट्रेन में चढ़ गए और चैन खींच दी। जब उन्होंने चैन खींची तो ट्रेन रुक गई। जब ट्रेन रुकी तो टीटी आ गया। पुलिस वहां मौजूद थी और अशोक साहू जी का
जो पूरा परिवार प्लेटफॉर्म पर खड़ा था वो भी ट्रेन के पास आ गया। टीटी ने अशोक साहू जी से चैन खींचने का कारण पूछा तो उन्होंने बड़ी सादगी से टीटी से कहा, साहब मुझे मेरे परिवार के साथ वृंदावन जाना है, मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा पूरा परिवार प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ था और ट्रेन वहाँ से गुजर रही थी, इसलिए मुझे चैन खींचकर ट्रेन को रोकना पड़ा। अशोक साहू जी की सादगी भरा इस जवाब को सुनकर टीटी ने उनसे कुछ नहीं कहा और ट्रेन में चढ़ने दिया, लेकिन उनसे कहा कि आगे से ऐसा मत करना। अशोक साहू जी के साथ जब ये घटना हुई तो उनके मन में बांके बिहारी जी के लिए और भाव जागृत हो गया, क्योंकि उनके साथ ये पहला चमत्कार शुरू हो गया था। लेकिन आप हमेशा याद रखना, जो नियम गवर्नमेंट के होते हैं उनको फॉलो ज़रूर करें। कभी भी चलती ट्रेन में मत चढ़ना, ऐसे चैन मत खींचना जो अशोक साहू जी ने किया। अशोक साहू जी रात्रि 1 बजे मथुरा स्टेशन पहुंचे। जब वो मथुरा स्टेशन पहुंचे तो उनके मन में एक ख्याल आया कि रात्रि का समय है और मैंने सुना है वृंदावन में एक जगह है निधिवन, जहां श्री कृष्ण और राधा रानी प्रतिदिन रास रचाने के लिए साक्षात आते हैं। तो अशोक साहू जी ने मथुरा रेलवे स्टेशन से एक गाड़ी बुक की और उससे कहा कि वृंदावन की निधिवन के पास ले चलो, और निधिवन के पास कोई धर्मशाला, कोई गेस्ट हाउस हो, उसमें ही हमें रुकना है। गाड़ी वाला वृंदावन लेकर पहुंचा। वृंदावन में निधिवन के पास पहुंचकर उनको निधिवन के पास छोड़ दिया और उनसे कहा कि भैया देखो, बहुत रात्रि हो चुकी है, इस समय तो कमरा मिलना संभव नहीं है। अशोक साहू जी इधर उधर देखने लगे, तभी अचानक उनके पास एक व्यक्ति आता है और उनसे पूछता है, क्या तुम्हें कमरे की आवश्यकता है? अशोक साहू जी उससे हाँ करते हैं। तब वो उनको अपने साथ ले जाता है और होटल में कमरे की व्यवस्था हो गई। परिवार के साथ कमरे में विश्राम किया, लेकिन अशोक साहू जी के मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि कैसे भी जल्दी से सुबह हो जाए और मैं निधिवन पहुंचूं, क्योंकि ये सब ने सुना है कि जब सुबह सुबह निधिवन के अंदर जो महल है उसके जब द्वार खोले जाते हैं तो जो गोस्वामी जी होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के वहाँ मौजूद होने के प्रमाण दिखाते हैं। गोस्वामी जी प्रमाण दिखाते हैं चबी हुई दातुन, खाया हुआ पान, बिखरी हुई चादर, और वो पानी का लोटा भर कर रखते हैं, वो फैला हुआ। अशोक साहू जी को भी ये प्रमाण देखने थे। तब मन में बेचैनी थी, इसलिए रात्रि में नींद नहीं आई। सुबह होते ही नहा धोकर निधिवन पहुंच गए। ठाकुर जी का चमत्कार देखिए, ठाकुर जी की कृपा देखिए। ठाकुर जी की वो चबी हुई दातुन, खाया हुआ पान और भोग लगाया हुआ लड्डू अशोक साहू जी को प्राप्त हो गया। ये उनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा थी, क्योंकि उनके मन में भाव था, क्योंकि उनको प्रमाण देखना था और वो प्रमाणहीन को प्राप्त हो गया। निधिवन से निकले बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, और अशोक साहू जी के मन में अब सिर्फ एक ही भाव था कि कैसे भी करके बांके बिहारी जी का चरणा अमृत लेना है। परिवार के साथ बांके बिहारी पहुंच गए। मंदिर प्रांगण में बहुत भीड़ थी और भीड़ में परिवार के सदस्य अलग अलग हो गए। सब लोग बांके बिहारी जी को निहार रहे थे। अशोक साहू जी भी खड़े होकर बांके बिहारी को निहारने लगे और फिर बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद अपने परिवार को ढूंढने लगे। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, सभी के पास फ़ोन था। सभी को फ़ोन करके गेट नंबर 4 पर इकट्ठा कर लिया और परिवार के साथ मंदिर से बाहर आए। मंदिर से बाहर आए तो मंदिर के पीछे की तरफ पहुंच गए। अशोक साहू जी के मन में एक ही सवाल था कि अब चरणा अमृत कैसे मिलेगा। तो उन्होंने एक व्यक्ति से पूछ लिया। उस व्यक्ति ने अशोक साहू जी को बांके बिहारी जी के चरणा अमृत प्राप्त करने के लिए हाथी का मुख बता दिया। अशोक साहू जी से उस व्यक्ति ने कहा कि हाथी के मुख से आपको बांके बिहारी जी का चरणा अमृत प्राप्त हो जाएगा। अशोक साहू जी दीवार पर देखते हैं कि हाथियों के मुख बने हुए हैं और एक हाथी के मुख से जलधारा निकल रही है।
कुछ लोग वहाँ से जल लेकर जलपान कर रहे हैं। अशोक साहू जी ने भी वहाँ से जल लिया और पी लिया। अशोक साहू जी कहते हैं कि उस जल का पान करने के बाद ऐसा लगा जैसे अमृत का पान कर लिया हो। और अशोक साहू जी ने एक बोतल में वहाँ से जल ले लिया और फिर वृंदावन के अन्य मंदिरों के दर्शन करने के बाद वापस अपने घर दिल्ली पहुँच गए। अपनी बहन को ठाकुर जी का चरणामृत दिया। अशोक साहू जी को पूरा विश्वास था। अशोक साहू जी बताते हैं कि जैसे ही बहन ने चरणामृत का पान किया, उसकी कुछ देर बाद उसकी हालत में सुधार होने लगा। धीरे धीरे हर दिन बहन की हालत में सुधार आने लगा और एक दिन वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। अशोक साहू जी कहते हैं कि बांके बिहारी जी के इन चमत्कारों को मैं कभी भूल नहीं सकता। मैंने कल्पना भी नहीं की कि मुझे ठाकुर जी का दिव्य प्रसाद मिलेगा। निधवन में मुझे दिव्य प्रसाद प्राप्त हुआ। ठाकुर जी ने मुझे वहाँ भी पहुँचा दिया जहाँ उनका चरणामृत मिलना था। जब आपका ठाकुर जी के प्रति सच्चा विश्वास होता है, उनके प्रति आस्था होती है और पूरे विश्वास के साथ जब अपनी समस्या को आप अपने ठाकुर जी से साझा करते हैं तो वो आपकी ज़रूर सुनते हैं। इस दुनिया में आपकी कोई सुने चाहे ना सुने, लेकिन ठाकुर जी ईश्वर आपकी ज़रूर सुनते हैं। लाखों करोड़ों लोग वृंदावन जाते हैं। रोजाना वृंदावन की कुंज गलियां भक्तों से भरी होती हैं। लोगों के मन में तरह तरह की बातें होती हैं, तरह तरह की इच्छाएं होती हैं। सबकी बातों को सुनते हैं मेरे बांके बिहारी, सबकी इच्छाओं को सुनते हैं मेरे बांके बिहारी। क्योंकि वृंदावन बिना ठाकुर जी की मर्जी के तो कोई जा ही नहीं सकता। और जब ठाकुर जी की मर्जी हो तो फिर उसे ठाकुर जी कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। और यदि कोई वृंदावन नहीं पहुंच पाता है तो वो अपने मन में ये भाव रख ले कि मैं वृंदावन में मौजूद हूँ और अपने बांके बिहारी से अपनी समस्या साझा कर रहा हूँ, तो विश्वास रखिए उसकी समस्या का निवारण भी ज़रूर हो जाता है। केवल आपका विश्वास होना चाहिए। तो याद रखिए कि आपकी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन ठाकुर जी के लिए वो बहुत छोटी है। अब हम आपको एक और बात बताते हैं। ये तो अशोक साहू जी का विश्वास था कि वो जल भी चरणामृत बन गया, लेकिन आपको बता दें कि जो हाथी के मुख से जो जल आता है वो ठाकुर जी का चरणामृत नहीं है। क्योंकि ठाकुर जी का चरणामृत इतना सस्ता नहीं है कि वो नालियों में बहे। ठाकुर जी का चरणामृत तो गोसाइयों के पास रखा हुआ होता है, जो कि ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद चरणामृत बनता है। वो जो हाथी के मुख से जल आता है वो तो मंदिर की जो सफाई होती है, जो ठाकुर जी को ठंडक पहुंचाने के लिए मंदिर में अंदर एसी लगे हुए हैं, उसका पानी वहां से निकलता है। तो ये याद रखिए कि चरणामृत सिर्फ आपको बांके बिहारी जी के पास ही मिलेगा। यदि आप अन्य भक्तों के ऐसे प्रसंग सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। साथ ही साथ हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय बांके बिहारी ज़रूर लिखें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।